गठबंधन के खिलाफ जो छोटे छोटे उम्मीदवार हैं, क्या उनका लोकल और वोकल कोई प्रभाव पैदा हो रहा है? इन सब सारे सवालों के जवाब आज लातेहार से आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जो नक्सल प्रभावित घनघोर इलाका कहा जाता था। और 2024 में नक्सल कहाँ है, यहाँ की राजनीतिक परछाई किस करवट इधर उधर हो रही है, इन सारे सवालों के जवाब आज लातेहार से। एक वक्त था जब झारखंड में लातेहार को नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। जिस जगह से मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूं वो दरअसल लातेहार जिला का चंदवा की घाटी है। और चंदवा की घाटी के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कई सारे नक्सलियों के ग्रुप काम किया करते थे। और जो सड़क आप देख रहे हैं जिसपे चहल पहल है, वो सड़क कई वर्षों से सिंगल रहा। वजह कि जब भी यहाँ काम होता था नक्सली इसको बनने में रोड़ा अटकाते थे। लेकिन अब 2024 का ग्राउंड रिपोर्ट जब आपको दिखा रहा हूँ तो इन्हीं सड़क पर हाईवा काम कर रहे हैं। सड़कों के दोहरीकरण का काम काफी तेजी से चल रहा है। लेकिन राजनीति वही जस की तस बनी हुई है। प्रकाश राम और बैद्यनाथ राम, ये दो ऐसे उम्मीदवार रहे जिसके इर्द गिर्द अपनी राजनीति घूमती रही। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला रहा। दोनों में से कोई एक ही, इन्हीं दोनों नेताओं के बीच में आसपास के वो राजनीतिक ताने बाने बुनते जा रहे थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में क्या ग्राउंड रिपोर्ट है जानने के लिए आम लोगों के बीच में है। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम बालेश्वरगंज है। अच्छा, हम लोग जब पहले आते थे तो बड़ा ये नक्सलियों का गढ़ था, लाल सलाम, और बहुत काम होता नहीं था। अब नक्सलियों का प्रभाव है या वैसा अब प्रभाव नहीं का बराबर है? अच्छा, अब नहीं है। नहीं है। और ये आप लोग, सबसे पहले मैं आप न्यूज 24 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस पावन धरती चंदवा में आज जो यहाँ पर पधारे हुए हैं, ये कहीं न कहीं शासन सुशासन के व्यवस्था के चलते आप यहाँ पहुँच चुके हैं। शासन व्यवस्था जी जी, शासन व्यवस्था बहुत दुरुस्त हो गया, जिसके कारण से लोग यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते थे। अच्छा, हाँ, लेकिन बहुत गढ़ हुआ करता था। कई सारे पुलिस वालों की गाड़ियाँ उड़ा दी गई थी। जब भी काम होता था वहाँ हम लोग, यहाँ काम नहीं होता था तो देख रहे सड़क भी बन रहे हैं, लोग भी आसानी से बहुत ऐसी परिस्थितियाँ थी जो आप बिल्कुल मैंने कुल मिलाकर ठीक होने जा रहा है। और अब मैं आभार जताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो हमारा शासन सुशासन का व्यवस्था इतना अच्छा कर दिए है कि लोग अब बेखौफ अपने शासन प्रशासन तो राज्य का मामला होता है। हेमंत सोरेन 5 साल से मुख्यमंत्री है यहाँ। हाँ, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी संतोषजनक कार्य इस झारखंड प्रदेश के अंदर हमको नहीं देखने के लग रहा है। नहीं दिख रही है। अच्छा, दुकान ठीक चल रहा है आपका? दुकान ठीक चल रहा है। तो मैया सम्मान योजना मिला आपको? हाँ, मिला है। हाँ, मिला है। 1000 रुपया? हाँ, 1000 रुपया। तो हेमंत सोरेन कैसा काम किया है? हाँ, हेमंत सोरेन तो अच्छा काम किया है। ठीक किया है। हाँ। अब तो 13 तारीख को वोट है आपके यहाँ। हाँ, तो किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे आप? हेमंत सोरेन को। हेमंत सोरेन को? हाँ। तो ये मोदी जी भी घूम रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया है हेमंत सोरेन। कैसे नहीं किया है? हाँ, कैसे नहीं किया है? दे रहा है तो। क्या क्या मिला है? उधर से काम आइबे करता है, लेकिन बीच बीच में बिचौलिया लोग लगता है, इसी चलते ने गांव में विकास नहीं होने देता है। अच्छा, हिंदी अच्छा बोलती हो आप? नहीं? हाँ, थोड़ा मोड़ा बोल लेते हैं। पढ़ी लिखित नहीं है। अच्छा, वोट देने जाती हो आप? हाँ। हाँ? हाँ। पिछली बार किसको दी थी? पिछली बार तो तीर धनुष को कि फूल छाप को? तीरे धनुष को। तीर धनुष को। इस बार आपके गांव में किसका ज्यादा जोर पर है? ज्यादा लोग किसके साथ थे? तीर धनुष की फूल छाप? फूल छाप ने दिए थे पहले। हाँ हाँ। और अब की? अब काने दे रहे हैं अभी। आप लोग भाई साहब, क्या नाम है आपका? बालेश्वर प्रजापति। तो बालेश्वर जी, क्या है इस बार का चुनावी गणित लातेहार में? सब अपने अपने मर्जी से देगा, जिसको देना है, कैसे कहा जाए अभी। अच्छा, हम लोग पिछली बार आए थे 14 में, तो चंदवा घाटी का बड़ा और लातेहार में था कि नक्सली है,
काम नहीं होने देता था, लोग डर से आते जाते नहीं थे, अब वो सब माहौल है या खत्म? नहीं, कम है लेकिन कम है। कम है। हाँ, और चुनाव का माहौल किसका कम है और किसका ज्यादा है? अभी तो जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है। अरे ये तो पूरे प्रदेश में है, जेएमएम और बीजेपी में टक्कर है। आप लोग के हिसाब से भारी कौन है आपके इलाके में? भारी तो इस इलाका में बीजेपी का है। बीजेपी का है जी। पिछली बार जेएमएम लेकिन बहुत ज्यादा वोट से जीती थी, 16,000 से। हाँ, जीती थी, लेकिन उस टाइप का काम काज नहीं होने के कारण जनता जो है परिवर्तन चाहती है। तो ये बोल रहे थे मैया सम्मान योजना में पैसा मिला है। हाँ, तो मिला है, तो देखिए कितना दिन सक्सेस होता है, उसी के आधार पर न कहा जाएगा। अच्छा, आपका क्या नाम भाई? जतरूगंज हूँ। जतरूगंज हूँ। तो आपके हिसाब से क्या है यहाँ का समीकरण राजनीतिक? क्या चल रहा है? तो उतना बड़ा राजनीतिक बाज नहीं है, लेकिन शॉर्ट शब्द में कहना चाहते हैं। हाँ। पिछले बार हम लोग बजनाथ राम को जिताए। अच्छा, जेएमएम को? हाँ। उस टाइम जो है इस क्षेत्र में हम लोग के जो क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ, तो हम लोग उसका देखते हुए अब हम लोग बीजेपी का नहीं प्रकाश राम के सपोर्ट कर रहे हैं और भारी मत से भारी मतों में उसको जिताने काम करेंगे। अच्छा, तो ये निर्दलीय भी तो खड़ा है वो सब देखिए, जो काम करने के योग है उसको यानी वोट देंगे तभी विकास होगा या काम होगा। अब जो वैसा है लाने लेने जैसा उसका नहीं कर सकते हैं ना। अच्छा। उसको करने से कोई फायदा नहीं है। ये झंडा लेके घूम रहे हैं तो कितना गांव घूमते हैं? हैं? कितना गांव घूमते हैं आप लोग? बहुत गांव अपना पंचायत में पूरा घूमते हैं सर। अच्छा, तो ये बताओ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इस इलाके में 5 में से 3 सीटें तो जेएमएम और कांग्रेस जीती थी पिछली बार चतरा में। भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सोच रहे हैं कि भारी से हम लोग विजय बनाने के कार्य कर रहे हैं सर। तो कैसे जीतेगी? कुछ तो गणित होगा यहाँ। देखिए, हम लोग तो जेएमएम के सोच के एक बार बनाया, लेकिन पिछली बार जेएमएम के साथ थे। हाँ, तो जेएमएम के तो हम लोग पलटी मारे कि भाई सही से काम नहीं हुआ। अखन प्रलोभन दे रहे हैं, नौकरी के वो वैकेंसी निकाल के और उसका नई बहाली कर रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि भाई आप बीजेपी की सरकार हम लोग के बने, और हम लोग सोच रहे हैं कि बीजेपी रहेंगे तो हम लोग के अगले विकास हुए। चलिए ठीक है, चलिए कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। चतरा लोकसभा का क्षेत्र है और 5 विधानसभा की सीटें थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में 5 में से 3 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार के चुनाव में इन 5 सीटों पर किसका कब्जा होगा, किसका दबदबा होगा, कुछ और जगहों पे कुछ और लोगों के बीच ले चलते हैं। लातेहार संसदीय क्षेत्र जो चतरा का हिस्सा है, उस इलाके में आखिर कौन दल किस पर कितना भारी है। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। लातेहार विधानसभा का चतरा लोकसभा है और आम लोग चुनाव प्रचार करते हुए मिल गए। ये बताइए, लोकल फैक्टर क्या है? क्या निर्दलीय है या जो छोटे नेता हैं वो किसका वोट काट रहे हैं, उससे किसको फायदा हो रहा है, कौन उसमें? यहाँ वोटर किसी को नहीं कट रहा है सर, बस लड़ाई है तो बस मैया समान योजना से है। मैया समान योजना से सबको मिल रहा है, सब मैया समान से खुश है, काफी खुश हैं, उत्साहित होकर सब जेएमएम की ओर हम लोग मत करने जा रहे हैं इस बार, और जेएमएम के हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों में जो ज्यादा समर्थन है वो जेएमएम के मुकाबले बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बड़ा नेता चंपई सोरेन उधर चले गए, लोबिन हेम्ब्रम उधर चले गए, और भी जो बड़े बड़े नेता अर्जुन मुंडा उधर, बाबूलाल मरांडी उधर, उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है सर इस बार, क्योंकि धरातल पर अगर उतारने का अगर काम किया है तो श्री हेमंत सोरेन जी किए हैं और इससे लोग काफी उत्साहित हैं। न चंपई सोरेन से यहाँ खपा है, न बाबूलाल मरांडी, इन लोग से समझ चुके हैं जनता। मरांडी जी है कि कभी बीजेपी कभी जेएमएम कभी अपना पार्टी बना लेते हैं, फिर पला बदल लिए हैं, तो इनसे कुछ प्रभाव लोगों में नहीं है। क्या नाम है आपका? अरे तुम बताओ। ननकू भुइया। हाँ, ननकू भुइया। ननकू भुइया जी। क्या करते हो? काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी जी। राज्य सरकार का कोई लाभ मिला? हाँ, मिल रहा है अभी। क्या? मैया समान योजना मिला है और अगुआ आवास। अगुआ आवास भी मिला है जी। अच्छा,
तो किसकी सरकार आ रही है झारखंड में? झारखंड में तो हेमंत सोरेन की सरकार। हेमंत सोरेन जी। तो लोग तो कह रहा है कि इस बार उधर का गठबंधन बड़ा मजबूत है, इधर लोक जनशक्ति पार्टी भी है। नहीं तो हम लोग तो समर्थन कर रहे हैं भाई हेमंत सोरेन जी के। और बीजेपी कैसा लड़ रही है? बीजेपी भी अपनी जगह पर ठीक लड़ रही होगी। हम लोग तो भाई अपना क्षेत्रीय पार्टी है तो उसी में ध्यान दे रहे हैं। चलिए, जो सरकार हमको अभी जो दे रही है, जो बिना ये किए हुए दे रही है, उसी को हम जानते हैं। आज जो ना अभी फिर जीतेगा करिया देगा, हमको लगता है 40 साल में हम मर भी सकते हैं। कौन सी उम्मीदवारी है? वैसा कोई उम्मीदवारी नहीं है। हम जेएमएम के हैं तो हैं, रहेंगे। अच्छा, आप लोग भाई साहब, आप तो जेएमएम का पट्टा ही लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? जयप्रकाश यादव नाम है। जयप्रकाश यादव। तो उधर यादव जी मिले हमको, तो उन्होंने कहा वो लोग बीजेपी के साथ थे। नहीं वैसा नहीं है। हाँ, हम लोग जेएमएम के साथ पहले से हैं और अभी तक हैं। आरजेडी हम लोग लालू यादव नेता हैं झारखंड में यादवों के कि आधा तो इधर का यादव समाजवादी हो गया जी, मतलब नहीं है सपा का अकेला यादव उधर बरही में हो गए। वैसा इधर बात नहीं है, झारखंड में है, अभी भी आरजेडी का है झारखंड में। समझे? हमारे आरजेडी जीत रहे हैं अभी। हमारे आरजेडी जीत रहे हैं। हम लोग लालटेन साहब से विलम्ब कर रहे हैं। बड़ा लातेहार में था पहले कि ये नक्सल प्रभावित से एकदम सबसे बड़े जिलों में से शुमार होता था ये। अब नहीं है, अभी प्रसिद्ध है मगर अभी लुप्त हो गया है। लुप्त है सब, अभी लुप्त हो गया। मगर हम लोग स्पेशल आरजेडी से, हम लोग गठबंधन सरकार से हैं, हम लोग रहेंगे। हम लोग अभी यादव हो जी, हम लोग आरजेडी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए आरजेडी वाला घूम रहे हैं जेएमएम के। जी। हम लोग गठबंधन सरकार से, गठबंधन में मजबूत हो। हमारे चतरा विधानसभा क्षेत्र से हमारे जीतेंगे, विजय हो पाएंगे। क्या नाम है? जुमना सिंह नाम है। जुमना सिंह नाम है। जुमना सिंह। हाँ। क्या करते हो? खेती करते हैं। खेती। हाँ। तो कुछ राज्य सरकार का मिला है लाभ? लाभ तो दे रहा। क्या मतलब अथी ये कॉलोनी घर दिया है। कॉलोनी दिया है। हाँ। और हुआ अथी दिया है मैया सामान का। मैया सामान का ही पैसा मिला है। हाँ, मिला है। तो हेमंत सोरेन कैसा काम कर रहे हैं? हेमंत सोरेन अच्छा नेता आदिवासियों के कि बाबूलाल मरांडी कि अर्जुन मुंडा? नहीं, हेमंत सोरेन। हाँ? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। हाँ। ये नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी को जानते हो? कैसे जानते हैं? कैसे जानेंगे? कौन है? सरकार है। सरकार है, प्रधानमंत्री हैं देश के। तो मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए नहीं कर रहे हैं। नहीं, आपके लिए कौन कर रहा है? हम लोग के लिए कर रहे हैं हेमंत सोरेन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन। हाँ। तो हेमंत सोरेन फिर मुख्यमंत्री बनेंगे? बनेंगे। उन्हीं के लिए घूम रहे हो? उन्हीं के लिए घूम रहे हैं। चलो ठीक। कुछ और जगहों पर ले चलते हैं। लातेहार का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। एससी सीट है और चतरा लोकसभा का सीट है। चतरा लोकसभा में 5 विधानसभा की सीटें हैं। बगल में पलामू है और पलामू प्रमंडल में पिछले बार बीजेपी को शानदार सफलता मिली थी। बीजेपी का इलाका गढ़ कहा जाता था 2019 के विधानसभा चुनाव में। 2024 में ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, किस दल के पक्ष में हवा है, कौन किसे नुकसान दे रहा है, कौन किसे नफा पहुंचा रहा है, कुछ और जगहों पे कुछ और राजनीतिक समीकरण को समझिए। लातेहार की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूं। लातेहार बिल्कुल कस्बाई शहर है, नक्सल प्रभावित एक वक्त में ये इलाका था। और देखिए कि चुनाव का रंग है 13 नवंबर को पहले चरण के तहत है। तो जेएमएम के आपको झंडे दिख जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे दिख जाएंगे। लोग कहते हैं कि जहां आदिवासी कम है वहां जेएमएम का और इंडिया गठबंधन का प्रभाव कम है, वहां बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का प्रभाव देहात में वैसा नहीं है, जेएमएम का ही है जी। अरे आदिवासी जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भले बन गए थे, लेकिन बगल में पलामू में सब सीट हार गए थे, वो एक सीट को छोड़ के। पलामू ये नहीं है, लातेहार है। ये लातेहार है। इसका यहाँ का कुछ जो है ना, आदिवासी भी है, सो अपना बीजेपी का वोट नहीं चाहते हैं लोग। नहीं चाहता? हाँ। ये मुंडा उरांव मुस्लिम लोग तो निश्चित नहीं देंगे बीजेपी के वोट। मुसलमान कितना है यहाँ है संख्या। मैया सम्मान योजना के तहत है ना, हेमंत जी का बहुत अच्छा। हाँ, इसका प्रभाव बहुत आया है। अरे थोड़ा आगे आके बोलो, वहाँ पता कैसे? क्या नाम है? निजाम अंसारी। निजाम अंसारी जी। तो लोग तो कहते हैं कि मुसलमान वोट देता ही है बीजेपी के खिलाफ। बीजेपी के खिलाफ देता है, ठीक है, लेकिन
ये जो हेमंत सोरेन का काम है ना, एक बहुत से काम किया फिलहाल में। जैसे कि मैया सम्मान योजना, एक जिससे 1000 रुपया आ रहा है। और दूसरी बात है कि जितना बिजली बिल था वो सारा माफ कर दिया। और तीसरा बात है कि जो KCC से जो ऋण लिया था 50,000 60,000 जो भी था वो सारा माफ कर दिया। अच्छा, और बहुत अच्छा काम किया। हिंदी समझते हैं ना? हम लोग पूछते हैं कि कैसा हेमंत सोरेन कैसा काम किए और बीजेपी केंद्र सरकार की कैसा काम की, बढ़िया रघुवर दास की सरकार की हेमंत सोरेन की सरकार। हाँ, कहा जाए क्या किया किया। अरे 13 तारीख को वोटिंग है ना आपके यहाँ, वोट तो देते हो? हाँ। पिछली बार किसको दिए थे? हाँ, पिछली बार तो रामचंद्र सिंह को नहीं। रामचंद्र सिंह को? हाँ। कांग्रेस? हाँ? इस बार फुल छाप के देंगे। इस बार फुल छाप को? हाँ। क्यों? हाँ? क्यों? अति राशन अति फ्री खिलाया। अच्छा, राशन फ्री खिलाए तो मोदी जी खिलाए हैं? हाँ, मोदी जी ने। हाँ। खुले छाप वाला न है। हाँ? खुले छाप का नो है। अच्छा। हाँ। तो फुल छाप को दोगे? हाँ। क्या नाम है? नानक महतो। तो जयराम महतो वाले तो नहीं हैं आप महतो? हाँ? जो समझिए। अरे नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं। ये बताइए महतो जी की क्या इस बार है चुनाव को लेकर, आप लोग क्या सोच रहे हैं? कौन भारी है, कैसा काम हुआ है, नहीं हुआ है, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? मोदी सरकार को वोट मिलेगा। मोदी सरकार के साथ। मोदी सरकार के? ये लगता है सुदेश महतो आंसू से गठबंधन वाले आप लोग हैं, नहीं? ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई मतलब नहीं। जिसका मान लीजिए एक तरफ 10 जगह वोटे दीजिएगा, वो नहीं कुछ नहीं है, तो जो जिसका राज आने वाला है, जिसका जीत होने वाला, उसी में देने ठीक है। जिधर जनता है सबके साथ। अब एगो अकेले कोई के दिए का होगा 10 गो वोट। क्या नाम है? अनिल प्रसाद। हैं? अनिल प्रसाद। तो हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि कैसा काम हुआ है, कौन सरकार बना रहा है झारखंड में? सही माहौल को तो देखा नहीं जाता है। नहीं, किसके पास क्या माहौल है, किसके पास क्या माहौल है। चलिए ठीक है, कुछ और जगहों पर ले चलते हैं आपको। लातेहार के बगल की सीट मनिका है, ST सीट है, और ST सीट और SC सीट का माहौल क्या है, रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट। तो क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद उरांव, मनिका विधानसभा से हूँ। तो इस बार का क्या है आदिवासियों का मूड? तो सर ऐसा है, यहाँ पे रामचंद्र सिंह जो वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने लगातार 2-3 बार से लगातार विधायक रह चुके हैं। 15 साल से। इनका विकास क्षेत्र अभी तक दिख नहीं रहा जमीन स्तर पर। अच्छा। और जहाँ तक बीजेपी की बात है, उन्होंने भी 10 साल यहाँ शासन किया हुआ है। उनका भी कोई कार्य देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे किस तरह का हालात है। अच्छा। तो हम लोग इस बार चाह रहे हैं कि बदलाव हो, एक अच्छे नेता को चुने ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। निर्दलीय कोई भी जीते, लेकिन सरकार तो बनेगी बस 2 ही का, या एक बीजेपी का या एक JMM का, किसी की कोई भी जीते। नहीं, JMM का तो ऑलरेडी है ही अभी, लेकिन रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, गारंटी नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। ये त्रिकोणीय, यहाँ हम लोग का मनिका विधानसभा त्रिकोणीय है। अच्छा। बीजेपी, कांग्रेस और ये मुनेश्वर उरांव तो बीजेपी की राजनीति करते थे। नहीं, क्या बोल दिया? नहीं, वो तो कांग्रेस के करते थे। अच्छा, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे? हाँ, कांग्रेस से मांग रहे थे टिकट। तो टिकट नहीं मिला तो वो आजसू से लड़े हैं। अच्छा। तो उनका प्रभाव है इलाके में? हाँ, प्रभाव है, इधर में है। कितना वोट ले आएंगे? हाँ, कितना वोट ले आएंगे? अब वोटर हमको मालूम नहीं, अभी मनिका विधानसभा में वोटर कितने हैं। अच्छा, है कि नहीं? वोटर कितने हैं? 238 है सर, 2.5 लाख के करीब। हाँ, 2.5 लाख के करीब है वो टोटल वोटर्स। पिछले वाला 78,000 के आसपास। हाँ, 74,000 के आसपास जीत हो गई थी, जो कि इस बार उसमें नहीं जाएगा। इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है, तो हो सकता है मैं 50। अच्छा, लोग नहीं, त्रिकोणीय में लोग कह रहे ना कि तीसरे वाले का जीत का थोड़ा जब संभावना कम होता है, जब 2 गठबंधन होता है आमने सामने, तो लोग पूछते हैं कि किसका खेल खराब होगा। निश्चित तौर पर इसमें रामचंद्र जी का खेल तो समाप्त हो गया है। रामचंद्र जी इसमें नो डाउट इसमें हार रहे हैं वो। अच्छा, ये बात है। तो आप लातेहार और मनिका का ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे। लातेहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन अब
2024 के विधानसभा चुनाव में नक्सल बिल्कुल न के बराबर चुनावी मुद्दा है, लेकिन बावजूद इसके 5 साल के विकास को लेकर दोनों ही गठबंधन आमने सामने है। और जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर कि जो लोकल स्तर पर, चाहे वो निर्दलीय कह लें या फिर जो स्थानीय दलों से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित तौर पर दोनों गठबंधनों के प्रत्याशियों के लिए वो नासूर बने हुए हैं और चुनावी नतीजों में किसको नफा और किसको नुकसान होगा कहना काफी मुश्किल है। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और 23 नवंबर को मतगणना होनी है। तो सबकी नजरें है झारखंड के विधानसभा चुनाव पर, किस बार झारखंड में किसकी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। फिलहाल अपने सहयोगी संजय सिंह के साथ ऋषिकेश कुमार को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।